नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एमपी सेट 2017 का ये क्वेश्चन, जिसमें हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का 1/z² - 1 × z - 3 along the circle, जो कि है mod z = 2। तो mod z = 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 centimeter 2 units and with center 0,0 origin। So इसके along इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है z² - 1 और z - 3, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला a² - b² का। तो ये हो जाएगा a - b a + b और थर्ड हमारा z - 3। अब हमें इसको इस फॉर्म में स्प्लिट करना है। इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ लिख देते हैं 1/z - 1 z + 1 z - 3 को हम लिखना चाहते हैं a/z - 1 प्लस b/z + 1 प्लस c/z - 3। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सेपरेट आप करना चाहते हैं इसको, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a z + 1 z - 3 प्लस b z - 1 z - 3 प्लस c z - 1 एंड z + 1। मीन्स हमें ये जो कैपिटल A B C है इनकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हमने एलसीएम लिया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये बचेगा। अब हमें a b c तीनों की वैल्यूज चाहिए। तो a अगर हमें चाहिए तो हम इस b को और c को 0 कर सकते हैं बाय पुटिंग z = 1। सो सबसे पहले हम z = 1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो ये 1 = a, यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे तो -2 और यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो a की वैल्यू क्या आ गई? -1/4। इस तरह से हम निकालेंगे a b c, ठीक है। अब b निकालना है, तो b निकालना है मतलब कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं z = -1, ताकि यहाँ पे लिखेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पर। तो अब हम लिखते हैं put z = -1 इन दिस इक्वेशन। आप चाहे इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखेंगे 1 = क्या मिलेगा, यहाँ -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी तो ये b आएगा सिर्फ b, और ये -1 -2 हो जाएगा, यहाँ -1 लिखेंगे तो ये -4 हो जाएगा। सो b आ गया 1/8। अब c निकालना है। सो c के लिए हम क्या पुट करें, z की वैल्यू 3, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी जब हम z = 3 लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सो हमें क्या मिलेगा, 1 ये दोनों 0 हो गए, यहाँ से मिलेगा c 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 + 1 4। सो c की वैल्यू आ जाएगी 1/8। अब ये तीनों वैल्यूज हम रख देंगे। सो हमें ये इस फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ रख देते हैं a की वैल्यू जो कि आई है 1/4। b की वैल्यू रख दीजिए 1/8, सो ये 1/8 और c कितना है 1/8। सो यहाँ भी हम रख देते हैं, ओके। सो ये हो गया। यही करने के लिए हमने ये स्टेप्स किए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे इक्वेशन जो हमें गिवन है उसमें। हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना, दिस इज अ फंक्शन। सो मॉड ये है z² - 1 z - 3 और ये किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग द सर्कल। सर्कल क्या है हमारा, मॉड z = 2, ठीक है। सो हम ये वैल्यू dz तो रहने देंगे और इसकी वैल्यू हमने ये निकाली, तो लिखेंगे -1/4। आप चाहें तो इसको बाहर लिख लीजिए या फिर पूरा एक बार लिख के फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको करते हैं। एक टाइम पूरा लिख देते हैं कि सेम इस तरह से dz
तरह से तीनों इंटीग्रेशन हमारे आ जाएंगे। अब हमें इनको किसके अलाउंग निकालना है, मॉड z इक्वल टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके अलाउंग निकालनी है। क्लोज्ड कर्व है तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्लोज्ड कर्व है क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। तो ये 1 है, सो ये 2 है, ये 3 इस तरह से, और ये 0,0। सो ये बाउंड्री रिप्रेजेंट कर रही है क्या, मॉड z इज इक्वल्स टू 2। अब आप देखिए ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन तो हम निकाल लेंगे, बट ये वैल्यू 0 हो जाएगी यूजिंग दी कॉसीज थ्योरम। कॉसी थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं उसका एक बार रिजल्ट बता देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। वो आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि उसका यूज हम बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं। कॉसीज थ्योरम, कॉसीज थ्योरम क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इंटीग्रेशन f से dz along the closed curve gamma is equal to 0। कब 0? when this function is analytic, ठीक है। अगर ये एनालिटिक है इस क्लोज्ड कर्व में, सपोज दिस इज अ फंक्शन, f is a function from a domain D to complex plane C and this function is analytic, ठीक है, and continuous डेरिवेटिव्स, और इसके डेरिवेटिव्स क्या हो, कंटिन्यूअस हो। डेरिवेटिव्स मतलब f डैश z जो आएगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 होगी अलोंग दी क्लोज्ड कर्व। ये क्या है, एनी क्लोज्ड कर्व। ये गामा क्या है, कोई भी क्लोज्ड कर्व हो सकता है, एनी क्लोज्ड कर्व, तब इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। सो ध्यान क्या है, इस रिजल्ट का यूज मैं यहाँ करूंगी फॉर दी थर्ड इंटीग्रेशन। थर्ड इंटीग्रेशन में आपको क्या बोला है कि इंटीग्रेशन मॉड z इक्वल टू 2 अलोंग दी क्लोज्ड कर्व, गामा क्या दिया है, मॉड z इक्वल टू 2, और ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या है, 1/z माइनस 3। ये कहाँ एनालिटिक नहीं है, 3 पर, क्योंकि 3 पे नॉट डिफाइन हो रहा है। देखिए 3 अगर हम लेंगे तो ये 1/0 नॉट डिफाइन हो रहा है, 3 पे ये एनालिटिक नहीं है। सो ये फंक्शन 3 पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन जो हमारा कर्व है उसमें तो 3 आ ही नहीं रहा है, 3 तो बाहर है। इसका मतलब कि इस कर्व पे ये फंक्शन एनालिटिक है। सो हम ये थ्योरम का रिजल्ट लगाएंगे, उससे ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। हियर इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो कर्व है उस पर ये फंक्शन हमेशा एनालिटिक है। ओके, अब हमें ये थर्ड इंटीग्रेशन तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब फर्स्ट 2 इंटीग्रेशंस जो हैं उनको सॉल्व करना है। सो उसके लिए भी एक थ्योरम है जिसका रिजल्ट हम यूज करेंगे। अभी हम देखते हैं, एक बार लिख देती हूँ मैं, dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 z माइनस 3। ये क्या बचा है, -1/4 इंटीग्रेशन मॉड z इक्वल टू 2 1/z माइनस 1 dz प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 1/z प्लस 1 dz मॉड z इक्वल टू 2। ये रिमेनिंग है हमारे पास। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से कि 1/z माइनस a अगर है तो इसके वैल्यू क्या होता है, 2πi होता है, ठीक है। वेयर c इज एनी क्लोज्ड कर्व, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2πi होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2πi की वैल्यू, तो यहाँ भी रख देंगे 2πi और यहाँ पे भी रखेंगे 2πi। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी -1/4 इंटू 2πi, और यहाँ रखेंगे तो ये भी 2πi कॉमन निकाल लेते हैं। सो ये वैल्यू हो जाएगी -1/4 प्लस 1/8, जो कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा माइनस, दिस इज 2 -2 प्लस 1, सो -1/8, और ये कट जाएगा। सो ये बचेगा -πi/4। सो हमारा आंसर क्या आया है, -πi/4। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।